इस वीडियो में हम मेटा इनसाइट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और ये समझेंगे कि मेटा की इनसाइट की बेसिस पे आप कैसे अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और मेटा इनसाइट्स को डिस्कवर करते हैं। मेटा इनसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हम मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाते हैं, क्योंकि हमने जो अपना मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया था वो अभी न्यू था। उस पे अभी इनसाइट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक एग्जिस्टिंग मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो पे गया हूँ ताकि आपको इनसाइट्स को बेहतर तरीके से बता सकूँ। हम अब मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो पे आ गए, यहाँ से हम ऑल टूल्स पे जाके इनसाइट्स पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी इनसाइट्स पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो आपको एक ओवरव्यू दे रहा है, जितनी भी टैब्स यहाँ पे हैं उनका एक समराइज्ड वर्जन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैं सबसे पहले प्लान पे चला जाता हूँ। प्लान में बेसिकली मेटा आपको आपका वीकली प्लान दे रहा होता है और आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि क्या-क्या टास्क आपको करने चाहिए अपने बिज़नेस को बेहतर तरीके से ग्रो करने में। अब वो देखिए, मुझे यहाँ पे कह रहा है ग्रेट जॉब कंप्लीटिंग योर वीकली गोल। अब हमने अपना वीकली गोल कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्रिएट एन ऐड टू गेट मोर वेबसाइट परचेजेज़ है, पब्लिश 2 स्टोरीज़ ऑन इंस्टाग्राम है, पब्लिश 2 पोस्ट ऑन फेसबुक है, पब्लिश 2 पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम है और इसी तरह ही पब्लिश 1 स्टोरी ऑन फेसबुक है। इसी तरीके से मेटा आपको भी आपके बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट टास्क दे रहा होगा, जिनको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो मेटा आपको ये जो बिजनेस है, जो आपका पेज है, उसको ज़्यादा प्रमोट करेगा और ज़्यादा हेल्दी रहेगा वो। उसके बाद प्लान की हिस्ट्री आ रही है कि कब से कब तक जो आपका प्लान था उसमें आपने कितनी टास्क अपनी परफॉर्म की हुई हैं। या आपको एक सर्टेन डेट में दे रहा है कि आपने 0 टास्क परफॉर्म की हुई हैं, अगली डेट्स में इतनी टास्क परफॉर्म की हुई हैं। इस तरीके से आपको उसकी पूरी हिस्ट्री भी साथ दे रहा है। उसके बाद अचीवमेंट्स आपने कौन-कौन सी अर्न की हुई हैं। आप मेटा की जैसे-जैसे जो उनकी टास्क है आप उनको कंप्लीट करते जाते हैं, तो मेटा आपको उसके अगेंस्ट आपकी अचीवमेंट अनलॉक करता रहता है। ये आपको मोटिवेट करने के लिए मेटा का एक ज़रिया है। प्लान के बाद आगे आ जाता है हमारे पास अगला टैब रिजल्ट्स का। अब रिजल्ट्स में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप फेसबुक के रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं या इंस्टाग्राम के। उसके बाद आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस डेट ग्रुप के, किस डेट रेंज के आप रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं। ये लास्ट 28 डेज अभी सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले व्यूज़। वो आपको बता रहा है कि लास्ट 20 डेज में आपके पास कितने व्यूज़ आए हैं और ये व्यूज़ ड्रॉप हुए हैं या बढ़े हैं। यानी मैंने अगर 1 मंथ का यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है फिगर, तो वो मुझे बता रहा है कि इस मंथ पिछले मंथ से आपके व्यूज़ ड्रॉप हुए हैं या बढ़े हैं, तो वो मुझे यहाँ पे उसका डेटा शो कर रहा है। व्यूज़ के बाद आपके पास अगली जो ऑप्शन आ रही है वो आ रहे हैं व्यूअर्स। क्या कितने व्यूअर्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं, या इस एक सर्टेन डेट रेंज में आपके पास कितने व्यूअर्स आए हैं। आप यहाँ पे डेट वाइज़ भी चेक कर सकते हैं कि एक सर्टेन डेट पे आपके पास कितने व्यूअर्स आए हुए हैं। व्यूअर्स के बाद आपके पास आ जाती है कंटेंट इंटरैक्शन, कि आपने जो कंटेंट पब्लिश किया है मेटा के ऊपर, उस पे कितनी इंटरैक्शंस हुई हैं आपके पास, कितने लोगों ने उसको लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया हुआ है। तो वो इंटरैक्शन भी आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कंटेंट इंटरैक्शन के बाद आपके पास लिंक क्लिक्स हैं, कि आपने जो कंटेंट पोस्ट किया है, उस कंटेंट पे अगर आपने कोई लिंक अटैच किया हुआ है अपनी वेबसाइट का, तो कितने लोगों ने वो आपके जो वेबसाइट का लिंक है उस पे क्लिक किया है, वो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद विज़िट्स आपके पास आ रहे हैं, कि आपके जो फेसबुक पे कितने विज़िट्स आपको आए हैं एक सर्टेन डेट रेंज के अंदर, और साथ ही साथ आपके फॉलोअर्स कितने बढ़े हैं, आपको कितने और फॉलोअर्स मिले हैं। इस डेटा की बेस पे आप ये देख सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है फेसबुक के ऊपर, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि पिछले मंथ या पिछली डेट रेंज के कंपैरिज़न में आपने कुछ इम्प्रूवमेंट की है, या आप पहले से बुरा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इन बेसिस पे आप अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी डेटा इनमें से एक्सपोर्ट करना चाहें, तो वो आपको एक्सपोर्ट की भी ऑप्शन दे रहा है। आप एज़ पीएनजी यानी इमेज की फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, डॉट सीएसवी की फॉर्मेट पे कर सकते हैं, जो कि आपका जो एक्सेल का फॉर्मेट होता है उस पे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या एज अ पीडीएफ भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपने ये डेटा किसी और को दिखाना है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपने अपने क्लाइंट को ये डेटा दिखाना है, तो आप उसके लिए इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रिजल्ट्स के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है ऑडियंस की, कि हमारे पास फेसबुक पे किस तरह की ऑडियंस मौजूद है, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, हमारी जो एज ग्रुप क्या है, उसमें जेंडर की क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितने मेन हैं, कितने विमेन हैं, वो आपको यहाँ पे दे रहा है। अब मैं अगर इस चार्ट को देखूँ, तो यहाँ पे वो मुझे दे रहा है कि 18 से 24 साल के मेरे पास कितने यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, उसमें से कितने परसेंट मेन हैं और कितने परसेंट विमेन हैं।
उस तरह ही अगली एज ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है और टोटल नंबर दे रहा है कि 91.2% हमारे पास मेन है फॉलोअर्स में और बाकी जो हैं वो विमेन हैं। उसी तरह ही डेमोग्राफिक्स के साथ आपको ट्रेंड्स की ऑप्शन मिलती है। आप ट्रेंड्स भी देख सकते हैं कि आपका ट्रेंड कैसे आ रहा है, आपके रिटर्निंग व्यूअर्स कितने हैं, कितने फॉलोअर्स ऐसे हैं जो आपके कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं और मैसेजिंग कॉन्टैक्ट्स कितने हैं कि आपके फॉलोअर्स में से कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ मैसेजिंग पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस की बात। आगे वो हमें पोटेंशियल ऑडियंस भी दे रहा है कि हमारा जो बिजनेस है उस पे हमारे पास कितनी ज़्यादा पोटेंशियल ऑडियंस है, कितनी और ऑडियंस है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। उसमें वो हमें एज और जेंडर वाइज आपको डेटा दे रहा है, सिटीज वाइज डेटा दे रहा है कि किस सिटी में, क्योंकि हम पाकिस्तान में अपना ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान की टॉप सिटीज़ बता रहा है। उसमें कंट्रीज़ का आपको डेटा दे रहा है। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं कि और कितनी ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करना चाहें तो आप टारगेट कर सकते हैं। अब मैं वापस अपने डेमोग्राफिक्स वाले सेक्शन पे आता हूँ। तो मैंने एज और जेंडर की बात कर ली थी, उसके बाद हमारे पास टॉप सिटीज़ हैं और टॉप कंट्रीज़ हैं। ऑडियंस के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है मैसेजिंग की, कि कितने लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं मैसेजिंग के ऊपर। उसमें हमें वो बता रहा है टोटल हमारे इस डेट रेंज के अंदर कितने टोटल कॉन्टैक्ट्स हुए और कितनी मैसेजिंग कॉन्वर्सेशन हमसे स्टार्ट की, यानी उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उसके बाद हमारे से कॉन्वर्सेशन बिल्ड की। वो आपको डेटा दे रहा है और उसके बाद वो आपको ब्रेक डाउन दे रहा है कि जो आपको मैसेजिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई या आपको जो टोटल कॉन्टैक्ट्स आए उसमें से कितने लोग ऑर्गेनिकली आए, यानी बगैर कोई पैसे खर्च किए, बगैर ऐड चलाए, और कितने पेड आए। उसके बाद वो आगे आपको ये भी दे रहा है कि नए कॉन्टैक्ट्स इसमें से कितने हैं और रिटर्निंग कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, यानी वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी आपसे कॉन्टैक्ट किया हुआ है वो दोबारा आपसे कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद नीचे ऑप्शन दे रहा है वो आपके पास आउटकम्स की, यानी आपने अगर कोई मैसेजिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया तो वो मैसेजिंग कॉन्वर्सेशन ने लीड किया एक्चुअल परचेज पे या नहीं। यानी किसी ने आपको मैसेज किया और आपने उसको कन्विंस किया कि हमसे हमारी प्रोडक्ट बाय कर लो, तो वो आपको उसकी भी सारी डिटेल दे रहा है कि कितने ऑर्डर्स क्रिएट हुए, कितनी उससे अर्निंग हुई, कितनी लीड्स आई। ये सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है और फनल की फॉर्म में भी आपको दे रहा है, फनल बना के कि मैसेजिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, इतने लोगों ने मैसेजिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, उसमें से इतने लोगों ने ऑर्डर्स क्रिएट हुए और उतने लोगों के ऑर्डर पेड थे और कितने लोगों के ऑर्डर शिप हुए। तो ये सारा डेटा भी आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि आपकी डेली रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, यानी कितने आपको मैसेजेस आते हैं, उनमें से कितने मैसेजेस को आप डेली अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो रिस्पॉन्स रेट आपको दे रहा है। क्योंकि मेरी यहाँ पे ज़्यादा मैसेजिंग कॉन्वर्सेशन नहीं है तो वो मुझे रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे 0% दे रहा है। अगर मैं ये डेट रेंज को बढ़ा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो कोई डेटा पॉपुलेट कर देगा। ये मैंने यहाँ पे डेट रेंज को बढ़ाया तो हमारे मेरे पास डेली रिस्पॉन्सिवनेस देखिए आ गई कि मेरा डेली रिस्पॉन्स रेट है 58.6%। और साथ मुझे ये भी बता रहा है कि मेरा रिस्पॉन्स टाइम एवरेज क्या है, कि मैसेज आने के कितनी देर बाद मैं उसको रिस्पॉन्स करता हूँ। इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आगे मेटा आपको अपनी कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है कि किस तरीके से आप अपनी मैसेजिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैसेजिंग के बाद हमारे पास आ जाता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग ये है कि आपका बिजनेस आपके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी जिस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है या आपका फेसबुक पेज है उस इंडस्ट्री के दूसरे बिजनेसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेंचमार्किंग में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बिजनेस कंपैरिजन, यानी हम एक सर्टेन डेट रेंज पे कितना कंटेंट पब्लिश करते हैं और उसके कंपैरिजन में दूसरे बिजनेसेस कितना कंटेंट पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि 25% ऑफ जो बिजनेसेस हैं वो 5 पीस ऑफ कंटेंट अपलोड करते हैं। उसके बाद हमारा बिजनेस बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है और वो 8 पीसेस ऑफ कंटेंट पब्लिश करता है। उसके बाद कितने परसेंट लोग इतना कंटेंट पब्लिश करते हैं और कितने परसेंट लोग इतना कंटेंट पब्लिश करते हैं। कंटेंट के बाद हमारे पास अगली बात आ जाती है फेसबुक फॉलोअर्स की, कि हमारे जो फेसबुक फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं कंपैरिजन में हमारी जो इंडस्ट्री में दूसरे बिजनेसेस हैं। अब वो यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो सिमिलर हैं जो अदर बिजनेसेस हैं। उसी तरह ही कितने फॉलोअर्स हैं और कितनी कंटेंट इंटरेक्शन है। अब वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि हमारे फॉलोअर्स और कंटेंट इंटरेक्शन हायर हैं जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे हमारी कंटेंट इंटरेक्शन और फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। ये तो हो गया बिजनेस कंपैरिजन। आगे वो हमें ये भी बता रहा है कि कौन से बिजनेसेस हैं जिनको हमने देखने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस को ऐड कर सकते हैं हमारे जो कंपेटिटर हैं
और हम कंपेयर कर सकते हैं कि उनसे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है या बुरी है। तो आप यहाँ पे अपने कंपेटिटर के बिजनेसेस को ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आज बारी आ जाती है कंटेंट की, कि हमारा कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से कि आप ब्रेकडाउन चाहते हैं ऑर्गेनिक और एड्स का, फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स का, या आप कोई ब्रेकडाउन नहीं चाहते। तो मैं अगर ब्रेकडाउन ऑर्गेनिक या और एड्स का देखना चाहता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मेरा जो कंटेंट है ओवरऑल, उसमें मेरे पास 3 सेकंड व्यूज़ कितने आए हैं, 1 मिनट व्यूज़ कितने आए हैं, कितने लोगों ने इंटरैक्ट किया है, और टोटल मेरा वॉच टाइम कितना है इस ब्रैकेट के अंदर, इस डेट रेंज के अंदर। फिर वो मुझे ब्रेकडाउन देता है कि आपका कितना परसेंट जो कंटेंट है वो ऑर्गेनिक से आया है, और कितने परसेंट कंटेंट ऐड से आया है, कितने परसेंट जो लोग हैं उन्होंने ऐड से हमारा कंटेंट व्यू किया और कितनों ने ऑर्गेनिक से किया। उसके बाद आपके पास व्यूअर्स आ जाते हैं। इस वक्त हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे डेटा अनअवेलेबल कह रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारा कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और आप उससे सिमिलर कंटेंट अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं। कंटेंट के बाद वो बता रहा है कि किस तरह के कंटेंट का फॉर्मेट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि पब्लिश कंटेंट में रील्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, उसके बाद हमारी फ़ोटोज़ कर रही हैं, फिर लिंक्स कर रहे हैं, उसके बाद स्टोरीज़ कर रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पब्लिश कंटेंट, व्यूज़ और कंटेंट इंटरैक्शन की बेसिस पे कौन सा फॉर्मेट आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और आप उस फॉर्मेट में अपना कंटेंट ज़्यादा बना सकते हैं। ओवरव्यू के बाद हमारे पास कंटेंट है, जो आपने कंटेंट पब्लिश किया हुआ है, यहाँ पे उसका सारा डेटा आ रहा है। जैसे हमारे पास ओवरव्यू में आया था, उसी तरह ही यहाँ पे आपके पास ब्रेकडाउन है आपकी हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्या कितने व्यूज़ आए हैं, उस पे कितनी रीच आई है, कितने व्यूअर्स ने देखा है आपका कंटेंट, कितनी इंटरेक्शन हुई है, लाइक्स एंड रिएक्शन, सारा डेटा आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन में मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं कितना डिटेल्ड आपके पास यहाँ पे डेटा है। आप इसकी बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप पोस्ट क्रिएट करना चाहें, तो आप यहाँ से पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट के बाद हमारे पास एड्स की बारी आ जाती है कि हमारी एड्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं, कौन सी एड ने कितने रिजल्ट लेके आया है हमारे लिए, उसकी कॉस्ट पर परचेज क्या थी, उस पर कितनी अमाउंट स्पेंड हुई है, कितने व्यूज़ आए हैं, कितने व्यूअर्स आए हैं, और कितना बजट स्पेंड हुआ है। इसकी बेसिस पे आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी एड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। एक मैंने आपको एड्स को मॉनिटर करना एड्स मैनेजर पे भी सिखाया था, आप इनसाइट्स पे भी वही काम कर सकते हैं और अपनी एड्स को मॉनिटर कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास अर्निंग की ऑप्शन है। अगर आप एक क्रिएटर हैं और आप अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं और उसको मोनेटाइज किया हुआ है फेसबुक के साथ, तो यहाँ पे आपके पास अपनी अर्निंग का डेटा भी आ सकता है। पाकिस्तान में फ़िलहाल मोनेटाइजेशन ऑफ है, फ्यूचर में शायद ये मोनेटाइजेशन आ जाए, तो आप इसको एक्टिवेट करके अपनी जो अर्निंग है उसका डेटा भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ट्रेनीज़, आपने देखा कि मेटा इनसाइट में आपके पास कितनी डिटेल में डेटा मौजूद है, और आप कितने अच्छे तरीके से उसको देख के अपने लिए और अपने बिजनेस के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फेसबुक के ऊपर अपना पेज क्रिएट करें और अपने बिजनेस को लेके आएँ, तो इनसाइट्स को लाजमी डे टू डे चेक करते रहिए।